हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली जो वीडियो थी उसमें अपने कुछ ये 69 क्वेश्चन हो गए थे। जो ये मेल का अपना जो पेपर नंबर है ये 4 है और 4 का ये सेकंड पार्ट है। 4 का सेकंड पार्ट है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका 4th पेपर है मेल का उसका सेकंड पार्ट है। ये 21 क्वेश्चन रह गए थे, कुछ 20 के आसपास, 21। नेक्स्ट ये हो गया था अपना, पर मैं एक बार फिर से ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन विच कंडीशन टी इज नॉट डिसकनेक्टेड, मतलब वो अपने पास नॉट डिसकनेक्टेड मतलब कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा। अब जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये अपने पास कनेक्टेड होगा। क्यों होगा कनेक्टेड, ये कह रहा है कोई एक ऐसा सेट है, ओपन सेट, जिसके अगर तुम यूनियन बना रहे हो ना, मतलब जिस सेट को अगर तोड़ रहे हो तो वो सिर्फ टी और फाई में ही दोनों को डिकम्पोज कर पा रहे हो। मतलब दो नॉन एम्प्टी सेट नहीं मिल रहे जिसके यूनियन में हम टी को लिख सकें। दो नॉन एम्प्टी सेट नहीं मिल रहे जिनकी यूनियन में अपने पास क्या होता है, देखो डिसकनेक्टेड कब होता है, जब अपने पास दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट मिल जाए। अपने पास टी, जैसे टी एक सेट है, अगर मेरे पास ए और बी ऐसे दो अपने पास नॉन एम्प्टी, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट मिलने चाहिए जिसकी यूनियन में इस टी को लिख सकें। ए यूनियन बी अपने पास टी हो जाए। ए और बी कैसे होते हैं, डिसजॉइंट एंड नॉन एम्प्टी। लेकिन यहाँ पे दूसरे सेट को क्या होना पड़ रहा है, एम्प्टी। इसका मतलब इस सेट को कनेक्टेड होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तीन और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ऑप्शन ए कहता है कि टी हैज डिकम्पोजिशन इनटू टू नॉन एम्प्टी क्लोज सेट। ये अपने पास एक तो ये वाली कि अगर अपने पास टी को डिकम्पोज कर दे हम दो नॉन एम्प्टी सेट जो कि बोथ आर क्लोज सेट या फिर बोथ आर ओपन सेट, या एक सेट जिन उनमें से एक सेट बोथ ओपन और क्लोज्ड हो, तो हमेशा ये तीनों स्टेटमेंट जो होती है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होती है एक थ्योरम की। इस तीनों कहती है कि सेट को फिर क्या होना पड़ेगा, डिसकनेक्टेड होना पड़ेगा। ये पूछ रहा है कनेक्टेड, तो इस वजह से ऑप्शन बी अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है। जी अपने पास एक फाइनाइट सेट दे रखा है। इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर अपने पास 217 है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप के इसके नंबर ऑफ जनरेटर तुम्हें फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी फाइनाइट ग्रुप है उसके नंबर ऑफ जनरेटर अगर निकालने तो 5 कर दो उसका, यानी कि 217 का क्या करना है तुम्हें 5। अब 217 अपने पास 7 और 3 अपने पास 10 हो जाएगा। 3 से तो नहीं हो रहा, तो इसका क्या करना पड़ेगा 19 से देखो एक बार हो रहा है कि ये अपने पास 19 होगा और यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 2, तो 19 से भी नहीं होगा, 17 से होगा, 17 बन जाए अपने पास 17 हो जाएगा और ये अपने पास 47 होगा। इससे भी नहीं हो रहा, तो ये किससे हो रहा है, 7 से हो रहा है। एक 7 या 21, 7 एकम 7। ठीक है, ये बन गया भाई। 31 का अपने पास 5 ऑफ दिस और 5 ऑफ दिस। 31 का होता है 30 और 7 का होता है 6, तो ये आएगा 180। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये हमेशा प्राइम्स के प्रोडक्ट में टूटता है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7। यही इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। मैं बार बार इस चीज़ को यूज कर रही हूँ ताकि आपका ये पक्का हो जाए। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। जब ऐसे याद रख लेना, जब कोई चीज़ अपने पास बाहर से लगी हो ना तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। नहीं लगी हुई है तो इंटरनल डायरेक्ट। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम ये यूज करते हैं ऑलमोस्ट टाइम, क्योंकि ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए भी यूज होता है, क्योंकि एवरी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज आइसोमॉर्फिक टू एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो अब इसके अंदर ऑर्डर की बात आ रखी है। ये कह रखा है 7 ऑर्डर की, तो ये देखा करो इसके अंदर और इसके अंदर अपने पास 7 एलसीएम किसका आ रहा है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं। इसके अंदर जो इसको डिवाइड करेंगे 49 को, वो सारे हो जाएंगे। 1 हो सकता है, 7 का ऑर्डर 7 ऑर्डर के मिलेंगे, या फिर 49 के। इसके अंदर किस किस ऑर्डर के बनेंगे, 1 के और 7 के। अब इनका ऑर्डर 7 उन्हीं का होगा जिनका एलसीएम 7 आएगा। 7 1 का एलसीएम क्या आएगा, 7 1 7 का एलसीएम क्या आएगा, ये और ये। अब यहाँ से आप कहोगे यहाँ से 49 ले लोगे, यहाँ से 1, तो एलसीएम आ जाएगा 49। यहाँ से 49, यहाँ से 7 आ जाएगा, तो अपने पास तो कितना हो जाएगा भाई, वैसे 49 और 7 का अपने पास एलसीएम 49 आ जाएगा। एलसीएम 49 का और 7 का एलसीएम तो क्या आएगा, 49 आएगा, 7 थोड़े आएगा। तो ये 3 बढ़ेंगे। अब 7 ऑर्डर के इसके अंदर कितने हैं एलिमेंट, 7 ऑर्डर के 5 ऑफ 7, तो अपने पास कितने होंगे 6। और 1 ऑर्डर के कितने होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट 1, तो कितने हो गए इसमें 6 एलिमेंट। इसमें भी अपने पास 7 1 ऑर्डर का कितना होगा 1, और 7 ऑर्डर के कितने होंगे 5 ऑफ 7 यानी कि 6, तो इसमें भी 6। इसमें 7 ऑर्डर के कितने होंगे, अभी निकाले थे 6 और इसमें अभी निकाला 6, तो 6 इंटू में 6, तो 6 इंटू 6 टोटल कितने हो गए 6 इंटू में 6, और ये अपने पास प्लस के 6 और ये इंटू में प्लस के 6, तो कितना हो गया 36 और अपने पास 6 42 और अपने पास कितना हो गया 6 48। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम द इक्वेशन दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है जेड की। भाई इसके अंदर जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है ln मोड जेड प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स वाई बाय में एक्स का मोड और प्लस 2n पाई। ठीक है, तो अब देखो इसका अगर तुम मोड करोगे तो कितना आएगा ln 2 ए स्क्र प्लस बी स्क्र का अनरूट करोगे तो मोड आ जाएगा, तो कितना आएगा 4 का स्क्र और उसका अनरूट, तो अपने पास 2 ln 2 आएगा। प्लस में आएगा टेंजेंट इनवर्स वाई बाय में एक्स, टेंजेंट अपने पास √3 कहाँ होता है 60 पे, मतलब π/3 पे, और प्लस 2n पाई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, वी कॉल ए टोपोलॉजिकल स्पेस सीक्वेंशनली कंपैक्ट कब होगा। सीक्वेंशनली कंपैक्ट होता है, कंपैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता, टी इज नॉट कंपैक्ट, एवरी सीक्वेंस इन टी हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये डेफिनेशन होती है भाई, डायरेक्ट डेफिनेशन है ये कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस टी को सीक्वेंशनली कंपैक्ट कहेंगे अगर एवरी सीक्वेंस इन टी हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो जाए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है तुम्हारे पास 74, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन डिस्क ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन आर स्क्वायर। ये मैंने पूरा का पूरा ना आपका पेपर ओपन नेबरहुड क्या होता है, ओपन स्फीयर क्या होता है, ये मैंने पूरा का पूरा आपका मीट्रिक स्पेस में कंप्लीट पढ़ा रखा बहुत अच्छे से। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देखो भाई ओपन स्फीयर की बात कर रहा है तो ये रहा ओपन, जैसे ही मैं इसमें इक्वालिटी लगा दूंगी, अगर ये कर दूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये क्लोज स्फीयर बन जाएगा। अब ये अपने पास क्या है, ये अपने पास जो है ये बाउंडेड नहीं है, बाहर के हिस्से की बात कर रहा है। ठीक है, ये अपने पास बाउंडेड नहीं होगा, फिर ये अपने पास सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ओपन नहीं रहा, ये अपने पास क्लोज्ड है, जब भी बाउंड्री इंक्लूड हो जाती है क्लोज। ये आर ले रखा, आर स्क्वायर नहीं ले रखा था, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है एक फील्ड दे रखी है रैशनल नंबर की, गैलोइज ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस। आपको ये देखना है कि ये मेरे पास क्यू है, इसका अपने पास कौन सा √2, ये क्यू √2 है, और इसका ऑर्डर अपने पास क्या होगा, जो इसकी इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल है इसके अंदर कितने ऑर्डर की, वही इसका गैलोइज ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। तो कितने ऑर्डर की है ये सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि अगर तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो √2 में आएगी, √2 फिर रैशनल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो इसका अपने पास क्या होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भाई कोस एक्स स्क्वायर आ गया, मैंने पीछे भी बताया था भाई कोस एक्स स्क्वायर में सारी इवन पावर आएगी और ऑल्टरनेट साइन आएगी, तो 1 माइनस में 1 माइनस में 1 प्लस में, और दिस 1 प्लस तो हो ही नहीं सकता, माइनस आएगा। फिर यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, ये होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की 4 बाय में 2 का फैक्टोरियल, एक्स की 4 बाय 2 का फैक्टोरियल, दिस ये ठीक है। फिर क्या आता है इसका भी स्क्वायर, मतलब एक्स की 4 बाय क्या आता है 4 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर रखो यहाँ पे तो कितना आएगा, ये आएगा एक्स की पावर यहाँ पे 2, तो 8 बाय में 4 फैक्टोरियल किसका, प्लस का, तो ये अपने पास प्लस आ गया, ये माइनस, तो ये ऑप्शन हट गया, ये अपने पास प्लस आ गया, एक्स की 4 हो गया, और ये अगला क्या आएगा नेगेटिव, लेकिन इसने दे रखा पॉजिटिव, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है विच वन इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के अंदर अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से नहीं होती है, विच वन इज नॉट इन द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल होती है, क्लोजर होती है, बिल्कुल होती है, एसोसिएटिव होती है, बिल्कुल, डीकम्पोजिशन नहीं होता, ये तो कनेक्टेडनेस वगैरह के अंदर आता है, तो बी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट। प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि स्टार बी ए ग्रुप एक्शन ऑफ जी ऑन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स, लेट जी एक्स डिनोट द सबसेट जी स्टार एक्स ऑफ एक्स, डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन setting this gx is equal to gy, then the equivalence class x is known as। ये ऑर्बिट की डेफिनेशन होती है भाई, g स्टार x वे सारे के सारे, मतलब वे मैपिंग आ जाएगी वो सारी की सारी g स्टार x, और ये ऑर्बिट जो होता है ये सबसेट होता है, x का सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है, स्टेबलाइजर हमेशा सब ग्रुप होता है, g का ध्यान रखना, और कर्नल अपने पास जितने भी स्टेबलाइजर है उन सबकी इंटरसेक्शन होता है। अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है D1 एट D2 मीट्रिक स्पेस दे रखा है, उन सेम सेट एफ विच स्टेटमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एवरी मीट्रिक स्पेस एंड डी एवरी एफ एम से एन के ऊपर D1 अगर कॉन्टिन्यूस है तो D2 पे भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, का करेक्ट है ये अपने पास। D1 ओपन है तो D2 अपने पास ओपन सेट कोइंसाइड करेंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। फॉर एवरी मीट्रिक स्पेस अपने पास D1 कॉन्टिन्यूस है तो D2 भी कॉन्टिन्यूस, चाहे N से M लो या M से N लो, अगर वो D1 कॉन्टिन्यूस है तो उनको D2 कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है
द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात गलत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन ये जो है इसका इक्विवेलेंट ये दे रखा है ना मीट्रिक स्पेस से, क्लोजनेस का मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इनहेरिट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है। वैसे तो ये चीज़ तो ट्रू है, मीट्रिक स्पेस में होती है ये चीज़, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, मीट्रिक स्पेस की। ठीक है भाई, चलो ये ऑप्शन तीनों करेक्ट है, डी अपने पास इनकरेक्ट, नोट करेक्ट पूछा था तो यही अपने पास हो जाएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है अपने पास पूरा। अब इसका नहीं पता तो पूरे को ए एन सपोज कर लो, ए एन अपने पास 7 की पावर n और अपने पास n और 3x -1 बाय में n-1। तुम्हें क्या करना है, आप रखोगे an+1 बाय में an और उसका मोड कर लो और वो लेस देन अपने पास 1 रखो। जो भी कंडीशन निकल के आएगी वही तुम्हारे पास हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, an+1 बाय an का मोड लेस देन 1, इधर उधर ले जाना इसको, मोड को अपने पास साथ में रखना, तो ऑप्शन नंबर ये ए अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी अगर तुम्हें डायरेक्ट ऑप्शन से जाना हो ना तो देखो भाई, तुम्हें पता है कि an+1 बाय में an का मोड लेस देन 1 रखना है, मतलब ये कंडीशन तो पक्का रहेगी ना, ये तो कहीं जाएगी नहीं, इसमें किसी में कंडीशन है ही नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो जाएंगे, तो यही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने कॉम्प्लेक्स के अलग से मतलब जो जितने भी पी वाई क्यू है ना सारे पेपरों के इकट्ठे करवा रखे और अलग से, एक तो मीट्रिक स्पेस अगर किसी का वीक है तो मीट्रिक स्पेस, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल और एक अपने पास कॉम्प्लेक्स, मैंने तीनों बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहती थी लेकिन वो सीरीज़ हो ही नहीं पाई टाइम की इशू की वजह से, वरना वो बहुत अच्छी रहती। मैं ये कहूँगी ये तीनों है ना आप वहाँ से कर लो, मैंने अच्छे से समझा रखे और एक आपको पता चल जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स के इतने क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन इस तरह से आए, क्योंकि इकट्ठे जब क्वेश्चन देखते हो ना एक पेपर के कि जैसे कॉम्प्लेक्स के ये आए थे, मैंने कहा इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ये आए थे, तो तुम्हें पूरे के पूरे पेपर का आइडिया आ जाता है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, 2K की स्पीड पे देख लेना, वहाँ से और क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर क्या है, रेजिड्यू इसके अंदर अपने पास, तो वहीं से देख लेना, इसका आंसर ये आएगा 1/27 और -1/27 होगा। मैंने उसके अंदर अच्छे से समझा रखा है पर थोड़ा सा चलो बता ही देती हूँ। अपने पास क्या दे रखा है 1+, ये 1+ नहीं है 1 बाय में है, z माइनस में 2 और z प्लस में 1 की क्यूब, इसका रेजिड्यू पूछ रहा है, तो पहले 2 पे रेजिड्यू निकालो और फिर निकालो किसके ऊपर, -1 पे। तो अपने पास पहले निकालेंगे 2 पे रेजिड्यू निकाल के दिखा देती हूँ इसके ऊपर। देखो 2 पे अपने पास सिंपल पोल दे रहा है, सिंपल पोल दे रहा है तो अपने पास कितना आएगा रेजिड्यू अपने पास, इसको छोड़ के बचे हुए में ये 2 पुट कर दो तो कितना आएगा 1 बाय में 2 + 1 3 की पावर अपने पास 3 27 आ गया, तो 1/27 आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा। दूसरा अपने पास ये इसका रेजिड्यू निकालना है, तो इसके रेजिड्यू के लिए किसका निकालना, 1 बाय में z प्लस 1 की क्यूब और z प्लस माइनस में 2। अब -1 पे निकालेगा, कितने ऑर्डर का बन रहा है, 3rd ऑर्डर का, तो ये बचा हुआ जो पोर्शन है इसका 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक बार करूँगी तो 1 बाय में z - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी बार करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आएगा तो ये प्लस हो गया 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब z की जगह क्या पुट करना है मुझे, -1, तो z की जगह -1 -3 की पावर 27, तो 2 बाय में अपने पास ये 2 आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है, हाँ ये अपने पास 2 हो गया। लेकिन एक चीज़ और होती है, मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना है और 1/2 फैक्टोरियल होता है, 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो 1/3 फैक्टोरियल। अगर 4 ऑर्डर का मिलता ना तो 3 बार डेरिवेटिव और 1/3 फैक्टोरियल। अगर 4 ऑर्डर का पोल मिलता तो 1/4 फैक्टोरियल, और उसका क्या करते हैं हम 5 ऑर्डर का मिलता तो 4 बार डेरिवेटिव और 1/4 फैक्टोरियल, मतलब n+1 पोल मिलेंगे तो n ऑर्डर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल होता है। 2 से 2 अपने पास कैंसिल, z की जगह -1 पुट करोगे तो माइनस का 1/27, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 82 में दे रखा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सप्रेशन ई की z वी है z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है किसका, ई की z को लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब पता है क्या होता है, ई की पावर मैग्नीट्यूड ऑफ z। अब इसका अपने पास मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको पहले अलग अलग करो, पूरे का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको ई की x इंटू ई की आयोटा वाई करो, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो ना ये अपने पास 1 वैल्यू देता है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर ई का मैग्नीट्यूड अपने पास x आ जाएगा, डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, तो ये कह रखा है कि ये वेक्टर पूछ रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हैं, ऑर्डर है 5, ऑर्डर कितना है, n की वैल्यू है 5।
वेक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6। तो नंबर ऑफ वेक्टर जब n से ज़्यादा होते तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा, टू प्रूव दैट ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वी विल नीड। जब भी आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, पहले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होती क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होती है कि आप कोई भी एक पोलिनोमियल लोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू n डिग्री की, तो उसका एटलीस्ट अपने उसके कितने रूट होंगे, उसके n रूट होंगे भाई, ठीक है। उसके क्या होंगे, n रूट होंगे। और वो कहती है कि कम से कम एक रूट उसके अंदर बिलोंग करेगा जिससे रैशनल, जिससे कोफिशिएंट बिलोंग कर रहे हैं। तो इसकी अगर इसका प्रूफ करना है तो हमें एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ऑफ टू, हाँ हमें ज़रूरत पड़ती है इस थ्योरम की, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम फॉर टू रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर टू रियल वेरिएबल। मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, मुझे लगता है ए भी इसका करेक्ट होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए, दोनों की ज़रूरत पड़ती है प्रूफ में शायद, हाँ बिल्कुल पड़ती है। इसमें मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ देती हूँ भाई, एक बार कंफर्म कर लेना इसको, मेरे हिसाब से ये कर लेना, लेकिन आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन मेरे को कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से जब इसका प्रूफ करते हैं तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है शायद, हाँ पड़ती है। पर देख लेना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेना भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 85। ये इसके बारे में थोड़ा जान लो भाई, इसको है ना क्यू से अपने पास रिप्रेजेंट करते हैं। ये खुलती कैसे है, ये ऐसे होती है, देखो a प्लस बी आई प्लस सी जे और प्लस में अपने पास होता है डी के। और जो ये ए बी सी और डी होते हैं, ये अपने पास कैसे होते हैं, ए बी सी डी जो होते हैं ये अपने पास रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ये अपने पास होते हैं रियल नंबर। ये जो अपने पास क्यू यानी कि क्वार्टर्नियन जो अपने पास रिंग होती है, ये अपने पास डिवीजन रिंग होती है, डिवीजन रिंग नॉट फील्ड होती है, नॉट फील्ड होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग होती है। अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और होल्ड हो जाती तो ये फील्ड बन जाती। सिर्फ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती और फील्ड की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो होती है अपने पास, इसको बोलते हैं डिवीजन रिंग। इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, अब जब भी कोई भी डिवीजन रिंग दे रखी हो, जैसे यही मैंने बताया था, ए प्लस में आयोटा बी प्लस में सी जेड प्लस में सी जे प्लस में डी की, अगर ये दे रखी, इसका अगर इन्वर्स चाहिए तो इक्वल होता है कि इसका कॉन्जुगेट कर दो, ए प्लस आई बी प्लस में ये लिख के इसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय में इसके नॉर्म का, जो भी इसको मैं जेड मान लेती हूँ कुछ भी, इसके नॉर्म का स्क्वायर कर दो। तो इसका कॉन्जुगेट करूँगी तो जो नेगेटिव हुआ पॉजिटिव बन जाएंगे, जो नेगेटिव हुआ पॉजिटिव बन जाएंगे, लेकिन रियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्जुगेट का। तो ये अपने पास ये आ गया डिवाइडेड बाय इसका नॉर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और पूरे का अनरूट और उसका क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर से अनरूट कैंसिल तो कितना आएगा 18। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। आई बात समझ में। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताइए लिख लेना साथ में, जी बी ए कनेक्टेड ओपन सेट, ठीक है, एनालिटिक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ठीक है भाई, कैसा है, ओपन सेट कनेक्टेड के ऊपर एनालिटिक है, सेट अपने जी अपने पास कैसा है, कनेक्टेड भी है और ओपन भी है, और फंक्शन कैसा दे रखा है, एनालिटिक। अगर फंक्शन अपने पास एनालिटिक दे रखा है एक डोमेन के ऊपर, ठीक है, अगर एक डोमेन पे अगर एनालिटिक दे रखा तो एफ ये कहता है जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड हैज़ लिमिट पॉइंट इन जी। बिल्कुल, अगर कोई भी लिमिट पॉइंट होगा इसका अंदर तो वो सारे के सारे क्या करेगा, क्योंकि वो अपने पास ओपन सेट बनाता है, ये अपने पास ओपन, ये एनालिटिक है, एनालिटिक है मतलब एक भी इस डोमेन का एक भी पॉइंट ओमिट नहीं करेगा, ये जो डोमेन है उसी के अंदर आएगा सब कुछ। तो ये ट्रू बात है। फिर अपने पास कहता है देयर इज ए पॉइंट ए इन जी सच दैट उसका nth डेरिवेटिव, भाई जब एनालिटिक है फंक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो होगा, बिल्कुल सही बात है। ये कहता है एक भी लिमिट पॉइंट अगर इसमें चला गया तो आइडेंटिटी थ्योरम कहती है कि उस फंक्शन को आइडेंटिकली क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ये बात भी करेक्ट है। अब कह रखा कि आर ग्रेटर देन जीरो आर्बिट्रेरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट, नहीं, इसने एनालिटिक कहा है एक डोमेन के ऊपर, एंटायर नहीं कहा है। अगर एंटायर होता तभी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपने पास इन्फिनिटी होती। अगर अपने पास कोई भी एक ओपन सेट दे गया और उस पर सिर्फ एनालिटिक की बात करता तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी रेडियस इन्फिनिटी होगी। तो डी ऑप्शन इसका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि फाइंड आउट द टेलर सीरीज, किसके लिए, 3 sin x 2x। अगर तुमने टेलर सीरीज लगानी है वही अपने पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, ये पूरा होगा एफ ऑफ 0 और प्लस में एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, और एफ डबल डैश 0। मैंने एफ ऑफ 0 लेंगे तो ये अपने पास 0 तो 2 वैल्यू आ गई जो कि सब में आ गई,
प्लस में एक्स एफ डैश लेंगे तो एफ डैश लेंगे, इसका तो अपने पास साइन में आएगा, जीरो पुट करूँगी जीरो, इसका 3 कोस एक्स आ जाएगा तो 3 आएगी वैल्यू, तो अपने पास प्लस का 3 आएगा, माइनस वाले दोनों ऑप्शन हटा दो। फिर अपने पास एक्स स्क्वायर में क्या करोगे, इसका आ गया अपने पास 3 ऑफ कोस एक्स, इसका आ गया माइनस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स। अब दोबारा इसका डेरिवेटिव करूँगी तो ये तो अपने पास नेगेटिव ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ये अपने पास नेगेटिव ऑफ कोस एक्स, तो माइनस का 2 और बाय में 2 फैक्टोरियल, तो माइनस का कोस मतलब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों में माइनस एक्स स्क्वायर है। अब मुझे दोबारा फिर चाहिए तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करूँगी तो ये माइनस ही रहेगा और ये कोस एक्स, तो माइनस का 3 और बाय में 3 फैक्टोरियल हो गया, तो अपने पास 1 बाय में 2 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, तो ये हट गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ मुझे समझाना पड़ता है तो टाइम लगता है, अगर वहाँ करोगे तो खुद से करोगे तो जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है लैम्डा 1 लैम्डा 2, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, ठीक है भाई। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। Z1 Z2 दिस आर लीनियरली, इसको बना के देख लो भाई मैट्रिक्स बन जाएगी 1 1 0 और दूसरे में बनेगी 1 -1 0 और इससे बनेगी अपने पास 0 0 1, ये अपने पास देख लो, इसका डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। Z1 Z2 क्योंकि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू तो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसको बना के देख लो भाई, इसके अंदर पहले का कोफिशिएंट लिखोगे तो 1 0 0, क्योंकि Z2 Z3 तो है ही नहीं इसमें, इसका करोगे तो अपने पास इसका कोफिशिएंट 1, Z2 का 1, Z3 नहीं है, इसमें अपने पास 1 1 1, ये लोअर ट्रायंगुलर बन के डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, डेटरमिनेंट नॉट 0, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी सही है। लेकिन ये जो दे रखा ना ये गलत है, क्यों गलत है, ये कह रहा है Z1 Z2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी इफ एंड ओनली इफ डायगोनलाइजेबल। भाई अगर ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू तो ये अपने पास इनके आइगन वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, उसके लिए ज़रूरत नहीं है डायगोनलाइजेबल होने की, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 89 दे रखा है, ये पूछ रहा है इज रेगुलर एलिमेंट ऑफ दिस। रेगुलर एलिमेंट अपने पास कौन से होंगे, रेगुलर एलिमेंट अपने पास वो होंगे जो अपने पास इससे क्या होंगे, लेस देन होंगे और इसके साथ जीसीडी भी बन देगा। 15 इसके साथ जीसीडी अपने पास 1 नहीं देता, 16 इसके साथ जीसीडी 1 नहीं देता, 14 इसके साथ जीसीडी 1 नहीं देता, 13 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके साथ जीसीडी कितना देता, 1। अगर ये पूछ ले कि इसके अंदर कितने रेगुलर एलिमेंट हो गए तो 5 ऑफ 20 निकाल देना, उतने इसके अंदर, तो 4 इंटू में अपने पास 5 अलग अलग कर देना, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 2 और 5 का अपने पास हो जाएगा 4। तो टोटल 8 एलिमेंट होंगे, कौन कौन से होंगे वो 8 एलिमेंट जो रेगुलर होंगे, 1 होगा और एक अपने पास कितना होगा 3 होगा, एक अपने पास 4 5 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा और फिर अपने पास 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा। ये देख लो भाई, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपने पास क्या हो गए 8। मतलब रेगुलर एलिमेंट वे होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल मैंने बता दिया 8 एलिमेंट थे, ये बता दिए कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अपने पास 90 और आज का लास्ट रहेगा, वट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। एक्स की एक्स कह रखा है एक्स आइटा, मतलब ये आइटा की पावर आइटा पूछ रहा है। भाई इस आइटा को पढ़ा रहने दो, इसको अपने पास लिख लो। आइलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकती हूँ कोस ऑफ π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2। देखो इसको मैंने कैसे लिखा, कोस π/2 0 होता, साइन π/2 अपने पास 1 होता, तो आयोटा आ गया और उसकी पावर आयोटा। इसकी वैल्यू कितनी होती, ये होता है आयोटा π/2 और इसकी पावर कितनी रखी आयोटा, आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ कितना हो गया ई की पावर -π/2। देख लो भाई ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आ गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।